हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग छोड़कर रखे थे, ठीक है। और कुछ उदाहरण बचे हुए हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, पहला सवाल तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। परीक्षा में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। देखा जाए तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को सवाल समझाते हैं। सबसे पहले तो एक पेड़ है जो कि एकदम सीधा है, ठीक है। चलिए, ये पेड़ है एकदम सीधा है। चलिए यहाँ पर जमीन बना लेते हैं। ये पेड़ जमीन यानी कि भूमि पर खड़ा है। ये पेड़ भूमि पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से आंधी आया, ठीक है। ये पेड़ सीधा खड़ा था, आंधी आया। अच्छा, इतना बड़ा इसको बनाने से नहीं चलेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आंधी आया और पेड़ जो है यहाँ से टूट गया। मान के चलिए इस जगह से पेड़ टूट गया, ऐसे इधर टूट गया, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से पेड़ यहाँ से क्रैक हो गया और ऐसे करके गिर गया, ठीक है। टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया कि वो जमीन को छूने लगा। इस तरीके से पेड़ था, ऐसे करके गिर गया, इस तरह से जमीन को छूने लगा, ठीक है। और जमीन के साथ जो मतलब भूमि के साथ जो एंगल बन रहा था वो कितना डिग्री का था? 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि पेड़ के पाद बिंदु, मतलब ये वाला पॉइंट, पेड़ के पाद बिंदु पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, पेड़ का टॉप पॉइंट जो अभी जमीन को छू रहा है, इधर से गिर गया है, जमीन को छू रहा है, 8 मीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 8 मीटर है, ठीक है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरा पेड़ कितना था, यहाँ से यहाँ तक पता करना है। चलिए नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग बस फोटो बनाए हैं, जो फिगर बनता क्वेश्चन पढ़कर वो फिगर बनाए हैं, इस प्रकार का कुछ फोटो बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जो निकालना है, जो दिया है, जैसा हम लोग हर बार करते हैं लिखते हैं, तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। हल, पेड़ की ऊंचाई हम लोगों को पता करनी है। पेड़ की ऊंचाई, नाम है ए से लेकर पूरा सी तक, ये पूरा पेड़ था, ये पता करना है, ठीक है। अच्छा, ये अलग बात है कि ए सी मतलब पूरा पेड़ में दो टुकड़ा हो चुका है। एक टुकड़ा ये जो अभी तक टूटा नहीं है और एक टुकड़ा ये जो टूट के गिर गया है, ठीक है। तो एक टुकड़ा तो ये ए बी वाला है और एक टुकड़ा ये बी से सी है। मतलब ए से सी अगर आपको पूरा चाहिए तो आपको ये हिस्सा भी चाहिए और ये हिस्सा भी चाहिए, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ के पाद बिंदु से, अच्छा ये पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है वहां तक की दूरी दी गई है 8 मीटर, ठीक है। तो इतना लंबा ना लिखकर छोटा लिख देते हैं, सी से लेकर डी दिया हुआ है। सी डी अपने को मालूम है कितना है, 8 मीटर। चलिए, यहाँ पर एंगल है बी डी सी, एंगल बी डी सी दिया गया है जो कि 30 डिग्री का है। चलिए, बी डी सी 30 डिग्री का है, ठीक है। ये इतना पता है तो अब प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई पता कैसे चलेगा? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पता लगाना तो कोई टेंशन वाला बात है नहीं, ये हिस्सा तो तुरंत पता चल जाएगा। इस छोटा वाला त्रिभुज लगाएंगे, ये हिस्सा मालूम है, ये हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। ये हिस्सा BC तो पता चल जाएगा। ये त्रिभुज में कोण के इस कोण के अनुसार ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार tan थीटा लगाएंगे, ये पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हिस्सा का क्या, इसमें तो कोई त्रिभुज वगैरह यहाँ नहीं बन रहा, तो आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। कि ये जो टुकड़ा है, अगर आपको ये टुकड़ा चाहिए तो आपको पता होगा कि यही वाला टुकड़ा जो है टूट कर गिर गया है, तो यही टुकड़ा अब यहाँ पर नहीं है, ये टुकड़ा टूट कर इधर गिर गया है, ठीक है। तो अगर ये पहले जैसा कर दें, हम ऐसा इसको उठा दें, तो ये और ये सेम टुकड़ा है, यही तो गिरकर पेड़ मतलब टूट कर इस तरह से गिर गया है। तो आप बोल सकते हैं जो ये ए बी है और ये जो बी डी है, ये आपस में बराबर है। ए बी और बी डी बराबर है क्योंकि यही टुकड़ा तो गिरा है, ठीक है। अब तो यहाँ पर पेड़ है ही नहीं, ये वाला हिस्सा तो अब है ही नहीं,
ये तो गिर गया है इधर, ठीक है। चलिए, तो पहले तो इस त्रिभुज तो हम क्या करेंगे, ये तो निकाल लिया हम, ठीक है। अब इसी त्रिभुज में ये चीज दिया है और ये चीज निकालना है, ऐसा समझकर हम फिर से साइन कॉस टेन में से कुछ लगाएंगे कि ये दिया है और ये निकालना है, तो देखेंगे कि इस कोण के अनुसार ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसको निकाल लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो अपना त्रिभुज तो है त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, लंब यानी कि बीसी, आधार यानी कि सीडी। चलिए, टेन का 30 डिग्री 1/√3 होता है, बीसी, बीसी तो अपने को दिया हुआ है 8 है ना, बीसी नहीं सॉरी, बीसी नहीं दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, ये बीसी तो अपने को निकालना है, सीडी दिया हुआ है 8 है। इसको इधर कर देंगे तो ये इधर बीसी बच जाएगा, इस तरफ अकेले ये इधर आएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ये है, इसको समीकरण 1 मान के चलिए, आधा मिल चुका है, बी से सी तक मिल चुका है कि इतना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये वाला हिस्सा निकालते हैं, ये वाला, क्योंकि ये निकाल लेंगे यही तो वो टुकड़ा है, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा अपना, ये निकालना है बस, ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये निकाल लेंगे, मतलब ये निकल गया, पेड़ की ऊंचाई ए सी, इसको और इसको जोड़ देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इस कोण के अनुसार ये लंब है, ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा यानी कि h/b है ना, या b/h बोल लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हम लोग b/h यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसका, कॉस थीटा का। तो इसका मतलब है ये वाला अगर चाहिए तो अपने को आधार, मतलब ये वाला अगर चाहिए तो कॉस थीटा लगाना होगा, ठीक है। और एंगल थीटा मतलब एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। तो चलिए फिर से हम बोलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में इस बार हम लगा रहे हैं क्या, कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह एंगल डाल देते हैं सीधा 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आधार, सॉरी आधार है सी डी, ठीक है, आधार है सी डी बटा ये कर्व जो कि है क्या, बी डी, है ना, बी से डी। चलिए 30 डिग्री, कॉस का 30 डिग्री का मान कितना होता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस का 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और बराबर में सी डी तो पता है और बी डी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √3BD बराबर में 16। चलिए इसके बाद ये BD अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16/√3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने को BC भी मिल गया है, B से C तक, और BD मिल गया है, BD मतलब ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा तो यही हिस्सा था टूट के गिरा है, तो मतलब हम देखो इनडायरेक्टली AB मिल चुका है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसलिए AB जो होगा वो कितना होगा, 16/√3 होगा, ठीक है। इसको आप समीकरण ले लो, इसको मतलब, ठीक है, इस चीज को समीकरण ले लीजिए, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ तक क्लियर है। ये हिस्सा निकल गया, ये हिस्सा निकल गया, अब दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर अपने को पेड़ की ऊंचाई चाहिए, चलिए लिखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई अगर चाहिए जो कि ए से सी तक है, तो अपने को ए बी को और बी सी को जोड़ना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जोड़ते हैं इस साइड में, ए बी का मतलब ये है 16/√3, और प्लस में बी सी का प्लस में बी सी है ना, बी सी का मतलब ये वाला हिस्सा 8/√3। चलिए फटाफट से दोनों को जोड़ते हैं, अभी आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा 16, √3 से √3 कट जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका
24/√3। ठीक है, नीचे रूट वाला आंसर हम लोग छोड़ नहीं सकते, इस कारण से हम लोग को परिमेयकरण करना होगा, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ऊपर हो जाएगा 24√3, नीचे हो जाएगा ये पूरा √3 मिलकर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 3 हो जाएगा, और ये 3 से ये 24 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 8√3 मीटर। ये है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई इतनी है 8√3। यहाँ पर √3 की जगह 1.732 लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक आंसर छोड़िए, कोई असुविधा वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा कर रख लीजिए। ठीक है, पूरा स्टार लगा कर रख लीजिए आप कि 3 स्टार वाला सवाल है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में ये वाला सवाल पूछा जाता है आप लोगों का, जैक बोर्ड में खास करके ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज बच्चा लोग फंस जाते हैं ये चीज में। ठीक है, कि ये वाला कैसे निकालेंगे, पेड़ तो ये है, फिर वो लोग भूल जाते हैं कि यही वाला हिस्सा तो टूट कर गिरा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब तो सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, उदाहरण के सवाल बचे हुए हैं, उदाहरण 7 बचा हुआ है, उदाहरण 6 भी बचा हुआ है। तो चलिए आज के इस वाले वीडियो में उदाहरण आराम से करेंगे, ऐसा कोई असुविधा वाला बात नहीं है। ठीक है, कि हड़बड़ा के करना है, हड़बड़ा के कुछ नहीं करना है। ठीक है, आराम से करते हैं। उदाहरण नंबर 7 करते हैं आज। उदाहरण नंबर 7 है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, है ना, एक नदी है, उसमें कोई उसका जो पुल है उसमें एक बिंदु है, ये बिंदु P के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, ये एक बिंदु यहाँ से, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, सम्मुख किनारा मतलब ये देखिए नदी बह रहा है, ये पुल है और किनारा ये है, एक किनारा ये, एक किनारा ये है। ठीक है, इस प्रकार से है, यहाँ से देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है एक, तो अवनमन कोण मतलब कहाँ बनेगा, ये क्षैतिज रेखा अगर लेते हैं हम लोग तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री, और यहाँ से इस किनारा पर एक कोण बन रहा है जो कि 45 डिग्री का है। ठीक है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये जो पुल है वो इसमें से इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई आप याद कीजिए। ठीक है, ये जो चौड़ाई है नदी का चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर से पानी बह रहा है। ठीक है, इधर से ये हिस्सा आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, अवनमन कोण बन रहा है तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर भी वही कोण बन रहा होगा 30 डिग्री, यहाँ जो कोण बन रहा है यहाँ भी वही कोण बन रहा होगा 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखा अगर है और इस तरह का अगर तिर्यक रेखा उसको कट कर रही है तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर होता है, एकांतर कोण कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, आप लोग ऐसा भी हो सकता है सीखे होंगे कि कभी भी अगर z बन रहा हो तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो उसी नियम से ये और ये 45 और 30 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग को नहर की चौड़ाई पता करनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो दो हिस्सा है देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज के अंदर आ रहा है यहाँ से A से लेकर D तक का हिस्सा, एक ये छोटा वाला त्रिभुज के अंदर आ रहा है D से लेकर B तक का हिस्सा। ये दोनों हिस्सा को पता कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अलग अलग त्रिभुज में है तो दोनों दो अलग अलग त्रिभुज को लेंगे, इसमें ये हिस्सा क्योंकि दिया हुआ है, ये दिया होने के कारण इसके सहारे ये निकल जाएगा, और फिर इस त्रिभुज में भी ये दिया हुआ है तो इसके सहारे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले जो दिया है उस चीज के बारे में एक बार लिख देते हैं। चलिए हल, अपने को नहर की नदी की चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, तो लिख देते हैं नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई नाम है ए से लेकर बी तक, पूरा ए से लेकर बी तक, इसमें दो हिस्सा वैसे AD प्लस DB है, तो ये पता करना है। ठीक, ये तो पता करना है। अब इसके बाद और क्या पता है, ये पता है पुल की ऊंचाई, है ना, पुल की ऊंचाई दी हुई है। चलिए लिख देते हैं पुल की ऊंचाई, जो कि क्या है P से लेकर D है ना, PD है जो कि 3 मीटर दिया गया है। चलिए ये मालूम है।
और दो कोण के बारे में बात हो रहा है। एक तो ये कोण है ना, ये दिया हुआ है ऐसे, लेकिन हम इसके बारे में लिख रहे हैं क्योंकि काम मेरे को इस कोण का है। ठीक है, तो पी ए डी एक तो दिया हुआ है, एंगल पी ए डी जो कि 30 डिग्री का है, और एंगल पी बी डी दिया गया है, पी बी डी जो कि 45 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा। चलिए, अब कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, आप किसी को भी निकाल लीजिए, ये हिस्सा एक बार, ये वाला हिस्सा एक बार निकाला, ये वाला ले लेते। चलिए, पी ए डी, त्रिभुज पी ए डी में क्या लगेगा, ये कौन है, ये मालूम है, ये निकालना है। इस कोण के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, यानी कि लंब बटा आधार आप लोग को पता चल गया होगा, इतना दिन से डेली ऐसा ही आ रहा है। लंब बटा आधार टेन थीटा होता है और थीटा का मान 30 डिग्री है। टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री। लंब, लंब का मतलब पी से लेकर डी तक, पी डी बटा आधार ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक। टेन का 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। पीडी दिया हुआ है 3 मीटर है, एडी अपने को पता करना है। चलिए, एडी को इधर भेज देते हैं, ये अकेला हो जाएगा, और इसको इधर कर देते हैं, तो ये एडी आ जाएगा अपने पास 3√3 मीटर। एडी आ गया 3√3 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए, अब अगला त्रिभुज लेते हैं पी बी डी में, त्रिभुज पी बी डी में, पी बी डी में। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये कोण पता है, इस कोण के सामने वाला ये लंब है, ये पता है, और ये निकालना है आधार। लंब बटा आधार फिर से टेन थीटा आ रहा है। चलिए, फिर से टेन थीटा लगाएंगे, और इस बार थीटा का मान इस वाले त्रिभुज में कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। लंब तो वही आ रहा है अपना पी से लेकर डी तक। आधार क्या आ रहा है, बी डी बोलिए या डी बी बोलिए, बात बराबर है। डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, बात बराबर है। टेन 45 डिग्री का मान है 1। पी डी तो दिया है, पी डी है 3, है ना, और ये नहीं पता बी डी, तो इसका मतलब है इसको अगर इधर कर देते हैं तो बी डी पता चल जाएगा। बी डी आ जाएगा 3 मीटर। चलिए, ऐसा बन गया। ठीक है, अब बस जोड़ने का काम बचा हुआ है। बी डी निकाल दिए हैं और इधर ए डी भी निकाल दिए हैं, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वाले खंड में जोड़ देते हैं। इधर नदी की चौड़ाई है ना, नदी की चौड़ाई चाहिए, नदी की चौड़ाई जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए बी, और उसको निकालने के लिए ए डी चाहिए, और साथ में ये डी बी चाहिए, है ना, डी बी या बी डी बोलिए, बात बराबर है। चलिए, ए डी, ए डी कितना आया है, 3√3 भर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 3√3, यहाँ आ गया, प्लस में बी डी यानी कि डी बी, डी बी बी डी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, और प्लस में 3 तो निकल गया है, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर जो मीटर में चल रहा था तो आप मीटर लिख दीजिए, और यही आपके सामने साफ सुथरा आंसर आ चुका है, और कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है। नीचे अगर कोई रूट वाला नंबर होता तो फिर हम परिमेयकरण करते, हटाते उसको, लेकिन अब जो है नीचे भी कोई नंबर नहीं है, साफ सुथरा आंसर आ चुका है, तो कोई असुविधा वाला बात नहीं है, यहीं पर आंसर आप छोड़ सकते हैं। तो कैसा लगा, है ना, आप लोगों को आज का वीडियो। 2 सवाल हम लोग आज के लिए बनाए हैं, और मुझे जितना पता है कि ये सवाल अभी तक आप लोग का छूटा हुआ है। ठीक है, बहुमंजिल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आज जो सवाल बनाए हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए हम आज के वीडियो में आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, एक दिन इसका अकेला का वीडियो बनाएंगे, मतलब ये अकेले एक दिन पूरा पूरा स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मतलब 2 सवाल आप लोग का आता है अथवा अथवा करके, ठीक है, तो उसमें ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आखिरी सवाल एक बचा हुआ है, और सारे सवाल खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। ये लास्ट सवाल बचा हुआ हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो और इतना दिन जो आप लोगों के लिए हम मेहनत किए हैं, वीडियो बनाए, और आप लोग जो मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, वो जरूर से सक्सेस होगा। ठीक है,
पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बिल्कुल आसान सवाल है, 5 नंबर देकर जाएगा परीक्षा में। तो थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट मत करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दिए होंगे अभी तक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।